साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर अशांति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने इसे भाजपा की सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि ऐतिहासिक दिन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति को राजनीतिक रंग देने की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री गुरुजी की गंभीर तबियत के कारण दिल्ली में थे। आप सभी जानते हैं कि पिछले 30 जून को 170वें हूल दिवस पर संथाल परगना के भोगनाडीह में एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें जब जांच हुई तो कई मामले तथ्य सामने आए, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। हूल दिवस पर जो अप्रिय घटना हुई उसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा भी करती है और इसकी जांच की भी मांग करती है कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन नेतृत्व की सरकार बनी, चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा खासकर संथाल परगना को अस्थिर करने का साजिश और षड्यंत्र लगातार चलता रहा है। और इस साजिश और षड्यंत्र की इंतहा तब हुई जब भोगनाडीह में हूल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री को राजकीय जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था, लेकिन निजी कारणों से गुरुजी का स्वस्थ रहने के कारण वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक वहाँ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजनीति देश के लोगों को, समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाने का, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, आदिवासी गैर आदिवासी का मसला हो, अल्पसंख्यक दलित का मसला हो, तमाम समाज के वर्गों को लड़ाकर विभाजित करके भोले भाले लोगों को बरगलाकर उनका जो इस्तेमाल करने की जो साजिश थी उसको जिला प्रशासन ने भी नाकाम किया और जनता ने भी नाकाम किया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वे संथाल में शून्य हो चुके हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके तथाकथित जो आदिवासी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वे इन किन प्रकार संथाल में समाज के बीच में गलत संदेश देकर लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो झारखंड में कभी सफल नहीं होगा। घटना के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा का पुतला दहन किया। संजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। अभी जेपी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडीह में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है और उसमें जो साजिशें, जो षड्यंत्र किया जा रहा था भाजपा और उनके नेताओं के द्वारा पिछले कई महीनों से, चुनाव के पूर्व से ही संथाल परगना को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके तथा पर बोले नेतागणों के द्वारा किया जाता रहा है। चुनाव में उनकी मुंह की खानी पड़ी, भाजपा को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया संथाल परगना के लोगों ने, वहां के आदिवासी मूलवासियों ने, वहां की जनता ने नकारा भाजपा को। लेकिन ये साजिशों का दौर उनका थम नहीं रहा है। तो वो तिथि तय की थी इन्होंने 30 जून को, जहां 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था। वहां राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरुजी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हांसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे, लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब पुलिस की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा, एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई ना कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह मांग करती है राज्य सरकार से कि इसकी सशस्त्रीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हों, चाहे जिसके भी इशारे पे किया गया, वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।